हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और राकेश मैथ क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी संबंध का प्रकार। ठीक है, तो चलिए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, संबंध जो होता है, संबंध आप लोगों को बता चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस नेक्स्ट ये वीडियो में आपका संबंध का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जनरली तौर पर रिलेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रिलेशन 4 प्रकार के माना गया है। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो इस प्रकार है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन और चौथा है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, कुछ डिफिनेशन लिख दिए हैं। इट इज अ रिलेशन इन अ विथ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो एक सेट ए दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से ए बिलोंग करेगा, यानी कि जोड़ा बिलोंग करेगा। ठीक है, और वो ए जो है सेट ए से बिलोंग करेगा, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल पर समझिए, जैसे मेरे पास अगर सेट ए है 1 2 3, मेरे पास ये तीन अवयव वाला एक सेट है। इसका अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो इसमें जितना अवयव है उस सब का जोड़ा होना चाहिए। मतलब ए है, ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 2 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका जोड़ा रिलेशन बनाएगा 1 1, फिर 2 है तो 2 2 हो जाएगा, 3 3 है 3 3 हो जाएगा। अगर इस टाइप से रिलेशन आपको दिया हुआ रहेगा, ये रिलेशन आपको दिया हुआ रहेगा, और जो सेट रहेगा उसका आपका जोड़ा रिलेशन मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे अगर इसी में ये अगर मान लीजिए पहला रिलेशन, इसी का हम अगर दूसरा रिलेशन इस तरह से बनाते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3, और ये रहने के बावजूद भी अगर कोई एक्स्ट्रा रिलेशन रहे, जैसे 1 2 रहेगा, ठीक है, या 2 3 रहेगा, 1 2 ही रहने दीजिए, 1 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो अवयव है उसका जोड़ा होना चाहिए, सीधा सीधा मतलब यही है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसको हम जैसे यहाँ पर कहेंगे कि R1 एंड R2 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर यहाँ पर हम R3 में एक और रिलेशन ऐसे बनाते हैं, जैसे इसमें 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा और 1 2 रहेगा। इसमें हम देख रहे हैं क्या रिलेशन में कि 1 1 2 2 और 1 2। तो इसमें देख रहे हैं कि जितना 1 2 3 अवयव इसमें है, 3 अवयव है, तो जितना अवयव रहेगा उस सब का जोड़ा होना चाहिए, यानी ऑर्डर्ड पेयर जोड़ा सब का होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन फॉलो करेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 1 का मिल रहा है, 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, लेकिन 3 है ना, तो इसमें 3 3 होना ना चाहिए, लेकिन 3 3 क्या हो रहा है, ये मिसिंग कर रहा है। इसका मतलब R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो लिखेंगे R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बिकॉज क्योंकि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी ये जो 3 3 इसमें जो अवयव है उस बिलोंग्स नहीं कर रहा है R में। यानी आपका रिफ्लेक्सिव समझिए कि जो भी आपका सेट दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा, तो उस सेट के अंदर जितना अवयव होगा उस सब अवयव का ऑर्डर्ड पेयर समान होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होना चाहिए? समान। उसका एब्सेस और ऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि भी आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं एग्जांपल में, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इट इज अ रिलेशन इन अ सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कहने का मतलब कि वैसा रिलेशन, किसी सेट ए में आर रिलेशन कहलाता है जो ए बी होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर में यानी रिलेशन में, और बी ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जांपल पर समझिए इसको। देखिए जैसे मेरे पास एक सेट है, जैसे 1 2 और यहाँ पर 4, मेरे पास तीन अवयव वाला एक सेट है। इसको आप तो रिलेशन इस तरह से दिए रहेगा R1, तो एक रिलेशन हम एक बनाते हैं इसका
तो जितना अवयव है वो जितना अवयव है उसमें अगर ए बी है तो कहीं ना कहीं पर बी ए होना चाहिए। और ए बी कहां से आना चाहिए? सेट ए से आना चाहिए। जैसे 1 2 4 है तो यहाँ पर अगर 1 2 कहीं पर रिलेशन है तो यहाँ पर 2 1 होना ही चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अगर 2 4 है तो क्या होना चाहिए? 4 2 होना चाहिए, तो तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा और सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि ए बी तो बी ए बी तो बी ए, देख रहे हैं कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर हम दूसरा रिलेशन इस तरह से बनाते हैं, मान लेते हैं इसमें इसी का दूसरा रिलेशन बनाते हैं 1 2 4, तो यहाँ पर 1 2 एक अवयव है, ठीक है, और 2 1 एक अवयव है, तो ए बी और बी ए कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें कोई अवयव जोड़ा रहेगा, जैसे 1 1 रहेगा या 2 2। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी इसमें रिलेशन होगा यानी ऑर्डर्ड पेयर होगा, उस सब सेट जो दिया रहेगा उसमें बिलोंग करेगा। ये नहीं कि इसमें कुछ अवयव है इसका रिलेशन कुछ होगा, ऐसा बात नहीं। इसमें जो भी अवयव होगा उसी का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और उसी का ऑर्डर्ड पेयर में ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ए बी तो बी ए होना चाहिए। अगर ए बी है बिलोंग कर रहा है आर में तो वो वही रिलेशन में बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है 2 2 है, तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि 1 2 है 2 1 है, ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर 1 1 है और 2 2 यानी इसमें जोड़ा अवयव है, या एक अवयव है या 2 अवयव है या प्रत्येक अवयव का ये जोड़ा इसमें रहे, तो उसको रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे फिर भी इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। लेकिन तो हम इसको कह सकते हैं R1 एंड R2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए तो? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर एक रिलेशन अगर मान लेते हैं R3 एक रिलेशन ऐसा बनाते हैं जिसमें हम लिख दें जो भी अवयव, जैसे 1 2 है लिख देते हैं एक रिलेशन, ठीक है, 2 1 ये फुलफिल कर रहा है, 2 4 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर 1 1 लिख देते हैं। अब देख क्या रहे हैं कि ये ए बी तो कहीं ना कहीं पर बी ए होना चाहिए इसमें, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर ए बी ए के जगह 2 और बी के जगह 4, तो ए के जगह 2 बी के जगह 4, तो यहाँ ए के जगह 2 बी के जगह 4, तो ए बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी है तो इसमें बी ए होना चाहिए, मतलब 2 4 है तो क्या होना चाहिए? 4 2 होना चाहिए, तो 4 2 यहाँ पर कहीं मिस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लिख देंगे कि R3 इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि जो भी अवयव इसमें रहेगा, आपका जो भी अवयव इसमें रहेगा उसका कंडीशन अगर ए बी है तो बी ए फॉलो करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई अवयव जितना उसका जस्ट रिवर्स होना चाहिए तभी वो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? इट इज अ रिलेशन इन अ सच दैट ए बी, देखिए इसका क्या कंडीशन है कि वो रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन जिसमें ए बी बिलोंग्स करता है आर में, बी सी बिलोंग्स करता है आर में, और उसके साथ साथ ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, यानी ए बी बी सी और ए सी, ए बी करना चाहिए बिलोंग्स आर में, फिर बी सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और ए सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल पर समझिए, अगर मेरे पास एक सेट है, इसी मान लेते हैं 1 2 3 एक सेट मान लेते हैं, ठीक है, मेरे पास ये सेट दिए हुआ है। अगर पहला रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 1 2 3 है। अगर हम यहाँ पर ए बी यानी 1 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 3 लिख देते हैं, देख रहे हैं कि ए बी बी सी तो क्या होना चाहिए? ए सी, तो ए के जगह 1 और बी के जगह 2, बी के जगह 2, सी के जगह 3, तो ए बी बी सी तो क्या होना चाहिए? ए सी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 1 3, ठीक है। तो यही आपका मतलब ए बी बी सी और ए सी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये रिलेशन आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का लगा है। कहने का मतलब कि ये रिलेशन आपको बनाना नहीं है, रिलेशन आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको पता करना होगा कि ये कौन से रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा बात करते हैं इसमें, तो दूसरा देख रहे हैं क्या कि अगर हम ऐसे बनाते हैं 2 3 बनाते हैं, फिर एक रिलेशन 2 3 है, अगर 3 1 बनाते हैं तो ए बी बी सी तो क्या होना चाहिए? ए सी, यानी 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 भी है। और इसमें कोई अवयव ये तो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई अवयव जोड़ा हो यानी 1 2 3 इसमें है तो 1 1 अगर हो या 2 2 हो, ठीक है, 2 2 हो, इस तरह से जोड़ा हो, फिर भी हम इसको
ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और जोड़ा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ा हो फिर भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये R1 और R1 एंड R2 जो है इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन इसी में अगर आपको इस तरह से कोई रिलेशन हम R3 बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि 1 2, यहाँ पर 2 3 लिख देते हैं और 1 1 लिख देते हैं और इस तरह से दे देते हैं, तब देख रहे हैं क्या कि ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, मतलब 1 3 कहीं पर मिस कर रहा है इसमें, यानी 1 2 2 3 यानी ए बी बी सी, तो एक ए सी यानी 1 3 मिस कर रहा है ना, इसमें मिसिंग कर रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव सॉरी ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे R3 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ये? चूंकि इसमें ए बी बी सी, तो ए सी यानी 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, यानी 1 3 रिलेशन में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ तक है। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा हुआ है साफ तौर में कि इट इज अ रिलेशन इन अ विच इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कहने का मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन वैसा रिलेशन होता है जिसमें वो जो है सिमेट्रिक, वो जो रिफ्लेक्सिव भी कंडीशन उसमें फुलफिल हो, ट्रांजिटिव भी सॉरी सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल हो और ट्रांजिटिव कंडीशन फुलफिल हो, यानी कि वैसा रिलेशन जिसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रिलेशन दिया रहेगा कि आपको तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यही है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो आज हम जान